स्टूडेंट आज हम बेल्ट्रॉन का जो है ना पीवाईक्यू चल रहा था और पीवाईक्यू में मैं एक एमएस वर्ड का जितना भी क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपका बेल्ट्रॉन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप ध्यान दे के सीखेंगे और इसमें 77 क्वेश्चंस और आंसर का सीरीज लेकर आया हूं। तो ओनली फॉर इसमें एमएस वर्ड का है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा पुराना प्लेलिस्ट मतलब जो अभी बना के रह रहे हैं है ना, तो नहीं देखे तो इसको जरूर देखिएगा। आप सर्च करिएगा नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे, और आपको राइट साइड में देखिएगा टोटल 24 वीडियो हम बना कर रखे हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट नंबर पे जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एम एस वर्ड इज ना, एम एस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड के फाइल को किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम इसको बनाकर रख दिए हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड को किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट नाम से। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, काफी इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इजी तभी लगता है जब आप जानते हैं। नहीं, अगर जानते हैं तो इजी नहीं, वो हार्ड बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। ये बहुत इसमें इजी है, मतलब एमएस वर्ड में जितना भी एमएस वर्ड का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज का सीरीज में। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। तो एमएस वर्ड यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसिंग डिवाइस, नहीं नहीं, ये तो डिवाइस बोल रहा है। इनपुट डिवाइस नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है ना। एमएस वर्ड में अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो एमएस वर्ड से रिलेटेड लगभग लगभग आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम एमएस वर्ड को खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या रहता है। देखिए यहाँ पे जब हम एमएस वर्ड को खोलते हैं ना, तो डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है। इसमें लिखा हुआ एरियल, लेकिन ये गलत है। इसमें कैलिब्री होना चाहिए। ये आपका सही आंसर नहीं, यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये वाला आंसर सही कैलिब्री। चलिए हम आपको दिखाते हैं। विंडो प्लस आर करते हैं और यहाँ पे एक्सेल विनवर्ड खोल के दिखाता हूँ मैं। विनवर्ड को ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं या एमएस वर्ड बोलते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा है, तो ये देखिए अभी हम एमएस वर्ड खोले तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो फॉन्ट दिख रहा है आपको, राइटिंग का नाम कैलिब्री रहता है स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की मतलब किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट अगर बनाना है स्टूडेंट तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल एन से न्यू पेज आ जाता है। देखिए आपको हम करके दिखाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिए हैं। मान लीजिए इसमें हम कुछ लिख देते हैं और आपको लगता है, मान लो एक डमी पैराग्राफ कुछ भी लिख दिए। अब हमको लगता है कि हमको एक नया पेज लेना, तो क्या करेंगे, आप देखिए फाइल मेनू में जाकर आप न्यू में क्लिक कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये वाला ऑप्शन, इसी का शॉर्टकट की कंट्रोल एन होता है। या नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी, देखिए हम कंट्रोल पे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल एन से क्या होगा, एक न्यू पेज आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 5 नंबर में। 5 नंबर क्या क्वेश्चन बोला, इसको पढ़िए। डॉक्यूमेंट को सीधे मेल का द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का उपयोग है ना यूज किया जाता है। तो सेव एंड सेंड टू का क्या यूज किया जाता है, सेव या नहीं तो फिर है ना एंड सेंड टू, दोनों का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे एमएस वर्ड का फाइल बनाए और उसको भेजना है मान लीजिए किसी को, तो कहाँ पे किस ऑप्शन का यूज करते हैं, सेंड टू में क्लिक करते हैं तो आपको सेंड टू में क्लिक करते हैं तो आपका चला जाता है, ठीक है। ऐसे इंटर करते हैं तब भी चला जाता है, लेकिन इसके अनुसार यहाँ पे यही बोल रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जब किसी टेक्स्ट को जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो टेक्स्ट है ना है ना कहला जाता है। तो क्लिप कहाँ चला जाता है। देखिए यहाँ पे
एक चीज समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं, जैसे तो कॉपी करते हैं तो कुछ टाइम जो वेट रहता है वो कहाँ रहता है, तो क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर रहता है। देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड में वो जितना भी कॉपी करते हैं ना स्टोर होते जाता है। हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन ये करके। जैसे आप इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर मान लेते हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए और इसको भी कॉपी किए, तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड में जब जाइएगा तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जो भी कॉपी कट करते हैं ना तो यहाँ पे ऑप्शन स्टोर रहता है। स्टूडेंट बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना? ये देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे मतलब ये क्लिप बोर्ड में देखिए जैसे हम यहाँ पे ये वाला सेव लिखते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे कट करते हैं या कॉपी करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉपी में क्लिक किए, ये देखिए यहाँ पे स्टोर हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे सेव, देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यही चीज अभी हम कर रहे थे ना, यहाँ पे ये वाला चीजें कॉपी किए थे, देखिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो क्लिप बोर्ड में क्या होता है ना, जब हम कोई भी चीज कॉपी करते हैं या कट करते हैं वो चीज वहां जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसमें भी बहुत लोगों का गलत हो जाता है, देखिए कि कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर दूसरा ऑप्शन दे देगा तो ये गलत मार देंगे यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है इस पे समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो वर्ड के बीच की दूरी बनाने के लिए, है ना, दो वर्ड का डिस्टेंस बनाने के लिए कीबोर्ड की किसी किसी की का उपयोग में ली जाती है। मतलब किस की का तो कीबोर्ड में यूज किया जाता है दो वर्ड के बीच में दूरी बना। दो वर्ड बोला मतलब, है ना, लाइन का बात नहीं कर रहा, दो वर्ड बोल रहा है। तो दो वर्ड के बीच का दूरी, जैसे आप जैसे मान लीजिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में बच्चा लोग गलती कर देता है। जैसे मान लीजिए जैसे एमएस वर्ड लिखते थे, एमएस तो कौन सा दूरी बनाने, जैसे एमएस के बाद वर्ड लिखना है तो कौन सा बटन दबा रहे हैं, तो स्पेस बार है कि नहीं यहाँ पे, है ना। इस तरीके से दो वर्ड का दूरी बनाने के लिए स्पेस बार, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस बटन का यूज कर। शिफ्ट का तो यूज नहीं करेंगे, डिलीट तो होगा नहीं, डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। F1 हेल्प का शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट, है ना। और स्पेस बटन से दो, देखो हम चारों ऐसा करते हैं ना, आप लोग को चारों ऑप्शंस का यूज बताते जाते हैं। इससे क्या होगा, एक आइडियाज मिलते जाएगा किस ऑप्शंस का क्या काम है और क्यों नहीं, तो मतलब ये क्यों नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच की दूरी कम से कम कितनी होती है। जैसे टेबल आप बनाते हैं तो हाफ इंच की दूरी होती है, 0.5 क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, 0.5 इंच का दूरी। ठीक है ना। जो आप टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड में उसका जो डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट देता है 0.5, बट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम समझा देते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं यहाँ पे, और जब आप टेबल बनाते हैं यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे ना, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना 0.5 रहता है। ठीक है ना, ये कहीं दिया हुआ होगा। ठीक है ना, ऐसे देखिए सभी हमको लगता है वर्जन में इसका चेंज के अनुसार मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे रो का जो आपका यहाँ पे हाइट, ये कौन सा है यहाँ पे, तो टेबल रो, तो टेबल रो का जो हाइट है यहाँ पे ये है, और टेबल का कॉलम का विड्थ है ये है। जैसे देखिए यहाँ पे ये अलग दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 0.31 सेंटीमीटर बाय डिफॉल्ट क्या देता है। फिर आप अपने दूसरे वर्जन में भी देख लीजिएगा, ये ऑफिस 19 है तो इसमें ये दे रहा है 0.31 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? ये कहाँ से मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम गलत नहीं बताएंगे, जो बताएंगे एकदम बेहतरीन, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल के साथ बताए। जैसे हम यहाँ टेबल बनानी है, कहाँ से जाके इंसर्ट मेन्यू में टेबल में जाके। अब बताइए ये जो बाय डिफॉल्ट ये खुला है, यहाँ पे आप लेआउट में चले जाइएगा और यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद ये दिखा रहा है रो का हाइट और ये क्या है, कॉलम का विड्थ। क्लियर समझ में आ रहा है ना। ये दोनों का जो हाइट है यहाँ पे वही बता रहा है कि रो का हाइट 0.31 है और कॉलम का जो विड्थ है बाय डिफॉल्ट ये है। ठीक है ना। अब मान लो कि इसको बढ़ाना है तो देखो हम बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ सकता है। हमको लगता है कोई दूसरा वर्जन में यहाँ पे वर्जन का जिक्र नहीं किया है। ठीक है ना,
वर्जन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कोई वर्जन में स्पेसिफिक जरूर होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना? तो इस तरीके से ऐसे हम गूगल से ये उठाए थे। ठीक है, चलिए आप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बट आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको कोई नहीं मिलेगा तो या फिर इसको याद रख लीजिए कि 0.31 आपको, है ना, मारना। आप अगर एग्जाम में आ जाता है तो 0.31 ही मारना है। ठीक है, अगर कोई वर्जन नहीं रहेगा तो क्यों? क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का मारा है। बस समझ में आ रहा ना? ये लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ऐसे ऑफिस 21 भी है, लेकिन 21 में भी यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एक्स से क्या होता है बताइए तो? कट होता है। क्या होता है? कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी वर्ड है उसको आप कट करना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं। मान लेते हैं एमएस वर्ड को खोलते हैं और किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कट हो जाता है। और जहां पे रखना चाहते हैं वहां पे कर्सर ले जाइए और कंट्रोल भी से क्या कर देंगे? पेस्ट कर। क्लियर है यहाँ तक? एमएस वर्ड का क्वेश्चन इजी ही मिलेगा और ये होम मेनू से अभी रिलेटेड मिल रहा है। एमएस वर्ड में देखिएगा, आप लोग को हम दो वीडियो जो है ना एमएस वर्ड का भी बताएं, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये जो टॉप में जो वीडियो आपको दिख रहा है यहाँ पे आते हैं आपको, ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए आप जूम करके, ये देखिए यहाँ पे, ये दो वीडियो जो लास्ट वाला जो आपको 23 नंबर और 24 नंबर, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर ये दोनों वीडियो कर लेते हैं, एक 40 मिनट का है, एक 38 मिनट का है, तब ये क्वेश्चन बनाने में और आसानी होगा। ऐसे हम कल होम मेनू कवर किए थे, आज तो हम पीवाई क्यू करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाला, मतलब कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू वाला। और फिर नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट मेनू करवाऊंगा, पेज लेआउट मेनू करवा, प्रैक्टिकल से बताऊंगा। यकीन मानिए, इस चैनल को अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपका एग्जाम 100%, मेरा 100% रहेगा। आप विश्वास करिए, जितना आप मेहनत करें उस पर, हम पे मत विश्वास करिए, जितना आप मेहनत करें, लेकिन हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट आपको देंगे। इन्हें कि हमको मजाक नहीं कर पसंद है, हम आपको वैल्यूएबल कंटेंट देंगे। और इसको आप याद रखिए, इसको आप रिपीट करिए, वीडियो को बार बार देखिए, जो चीजें, है ना, अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, देखो कोई इतना बड़ा वीडियो में कभी कभी होता है ना, कुछ वर्ड मिस्टेक हो सकता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम भगवान है, बट आप ये ध्यान दीजिए, हम आपको 110%, है ना, और उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर भी कर देंगे अगर कुछ गलत हो गया होगा तो। ठीक है ना? तो ऐसे तो हम कोशिश करेंगे 99.9% की गलती ना हो, लेकिन 1% बच्चे तो समझ ही रहे हैं। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल ओ, है ना। कंट्रोल ओ की मदद से क्या होता है? ओपन कर सकते। कंट्रोल ओ से क्या होता है? कोई भी चीज ओपन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी, अगर मान लो कोई भी टेक्स्ट एमएस वर्ड में रखते हैं, एमएस वर्ड लिए और इसको बोल्ड करना, इसको बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट करिए सिंपली और कंट्रोल बी कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई करते हैं तो इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल यू करते हैं तो अंडरलाइन हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? शॉर्टकट की का भी हम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वीडियो का, है ना। एक तरह से प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बेल्ट्रॉन का जितना भी है ना अब तक फ्री वाई का, और ये आज वाला भी करें, वो सारा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करना है स्टूडेंट, तो सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे सेव करने का एस होता है। कंट्रोल भी से पता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाए। कंट्रोल भी से सर क्या होता है? तो कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है बच्चा? तो अंडू होता है। कंट्रोल आई से क्या होता है स्टूडेंट? इटैलिक होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10, ये आपका यहाँ पे 11 का ए था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल भी का प्रयोग किस लिए होता है? कंट्रोल भी से क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे पहला लिखा हुआ, जो कुछ भी कॉपी किया गया है उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का। फिर बोल रहा है जो कुछ भी है उसे कट किया गया है, उसे पेस्ट करने के लिए। ऊपर के दोनों, देखो यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे समझिए, सबसे पहले कंट्रोल भी क्यों करते हैं, इस चीज को समझिए।
अगर मान लो कोई भी चीज कट करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चीज कट करते हैं, तो आप उसका मेन मकसद क्या होता है, कंट्रोल वी से कहीं पेस्ट करना, और कॉपी भी करते हैं तो दोनों का मकसद होता है पेस्ट करना। तो अगर मान लीजिए उस वर्ड को अगर हटाना है तो आप कट मत करिए, डिलीट कर दीजिए। लेकिन अगर हटाकर कहीं रखना है तो कट करते हैं, उसके बाद दूसरा मकसद क्या होता है, पेस्ट करना। अगर वहां भी कंटेंट रहना चाहिए और दूसरे प्लेस में रहना चाहिए, इसका मतलब कॉपी करके पेस्ट करना। तो ये तो आपका सही आंसर हो गया ना, ये सी वाला। क्यों? क्योंकि कॉपी किया गया कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, कट किया गया कंटेंट को पेस्ट करने। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपका एग्जाम 110% निकलेगा, यकीन मानिए। ठीक है, इस चैनल पे विश्वास करिए और बस पढ़ाया हुआ पे विश्वास करिए, और आप क्या जानते हैं उस पर विश्वास करिए, क्योंकि आगे चल के मैं पता हूँ इस पे हम आपको टेस्ट का भी सीरीज लाऊंगा, लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, और आपको उसमें पता चल जाएगा कि कितना आप एमएस वर्ड से टिक कर पा रहे हैं, कितना एक्सेल से टिक कर पा रहे हैं, कितना पावर पॉइंट से टिक कर पा रहे हैं, टॉपिक वाइज दूंगा। ठीक है ना? चलिए, और लास्ट में मैं फंडामेंटल कवर करूंगा, इसलिए क्योंकि फंडामेंटल से कम क्वेश्चन है ना, पीवाईक्यू में जितना भी है फंडामेंटल से कम क्वेश्चन है, वर्ड से है और एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ये दोनों से ज्यादा कवर करना, पावर पॉइंट से भी है लेकिन कम है, मतलब ये दोनों से काफी, हम जो बोल रहे हैं ना, जो सबसे ज्यादा जिन जिन से क्वेश्चन आया है उसको मैं विशेष करके ध्यान दे रहा हूँ और ज्यादा डिटेल से समझा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, हमको सिलेबस कंप्लीट करना उस चीज को जिसमें ज्यादा, हम पीवाईक्यू करने से एक हमको फायदा हुआ ना, या आपको फायदा हुआ ना, एक आइडियाज मिल जाएगा कि इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, वर्ड यहाँ पे देखिए वर्ड दिखा गया, वर्ड होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसको प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट। देखिए यहाँ पे इसी को हम देखते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे एमएस वर्ड खोलिए, कंट्रोल पी पी करेंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाए। और देखिए यहाँ पे जैसे आप प्रिंट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कितना चाहिए, ठीक है, और बस यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाए। ठीक है ना? तो कंट्रोल पी से क्या खुलता है, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसको समझते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या होता है, इस कुंजी से क्या होता है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। देखिए आप, हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, इसको बोलते हैं ग्रो फॉन्ट। क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट। अगर वहां पे कर्सर आप रखते हैं, देखिए वहां पे कर्सर हम रखें तो ये बगल में नीचे दिखाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। मैं करके भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल से देखिए यहाँ पे कंट्रोल हो गया और शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे ग्रेटर देन करेंगे। देखिए कैमरा में भी दिख रहा होगा, नहीं भी दिख सकता, लेकिन याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे कर्सर आप यहाँ रखते हैं तब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखने के बाद एनोटेशन नीचे दिखाता है। स्टूडेंट क्लियर, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो वही लिखा हो, चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ता है। फिर नीचे क्या लिखा हो, चुने गए फॉन्ट का आकार घटता है, ना 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 ना। चुने गए फॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है, ना 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 ना। इनमें से कोई नहीं, ना 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 ना। ये आपका फर्स्ट नंबर सही है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड से क्वेश्चन है। और देखिए एमएस वर्ड में होम मेन्यू, बीच बीच में दो दो चीज बोलना इसलिए पड़ता है स्टूडेंट, लोगों को लगेगा सर पढ़ाते कम है, ये सब चीज के बारे में नहीं। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ठीक है ना, पेज लेआउट मेन्यू और मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब, इससे ज्यादा क्वेश्चन है। एक टैब से बहुत कम क्वेश्चन देखने को हमको मिला है, वो है रेफरेंस टैब। देखिएगा एमएस वर्ड अगर एडीसीए या डीसीए किए हुए होंगे, आप मेरे चैनल से एडीसीए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक में आप करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोड करके आप एडीसीए कर सकते हैं या डीसीए कर सकते हैं। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो कम से कम होना ही चाहिए नॉलेज। हम वो नहीं बोल रहे हैं, कि हम ये बता रहे हैं कि इसमें जितना भी एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, और एक है मेलिंग टैब, रिव्यू व्यू, इसमें एक रेफरेंस मेनू से बहुत कम क्वेश्चन, कम क्वेश्चन मतलब एक आगो क्वेश्चन। मेलिंग से भरा पड़ा है, होम से भरा पड़ा है, इंसर्ट से भरा पड़ा है, रिव्यू और व्यू से भी भरा पड़ा। रिव्यू और व्यू में खाली स्पेलिंग एंड ग्रामर का
सब जगह जिक्र है। ठीक है, चलिए इसमें भी मे बी कहीं ना कहीं होगा। एमएस वर्ड में जब हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करना हो तो किस की का यूज करते हैं? अगर मान लीजिए एमएस वर्ड में अगर नया पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए कि हमको एक नया पैराग्राफ रखना है, तो इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आप नया, अब ये देखिए कि सर इसमें से ये मान लो एमएस वर्ड में अब यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये क्वेश्चन है और ये 4 आंसर है, तो इसमें देखिए कि इसमें कौन सा होगा। अब दुनिया जहान मत ढूंढने लगी कि नहीं सर वो तो लिखेंगे तब ना होगा नया पैराग्राफ, या कंट्रोल एन से नहीं, इसमें ये चारों में से कौन है? शिफ्ट से तो होगा नहीं, बैक स्पेस तो होगा नहीं, डिलीट नहीं होगा। इंटर करेंगे तो एक न्यू मतलब लाइन में पहुंच जाएंगे और वहां से पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बार एमएस वर्ड में नहीं होता है? तो व्यू बार लिखा हुआ, इंसर्ट बार, फॉर्मूला बार और सभी। देखो फॉर्मूला बार जो है ना एमएस वर्ड में नहीं, कहाँ होता है सर? तो ये एमएस एक्सेल में, फॉर्मूला बार एमएस वर्ड में नहीं होता। तो ये आपका क्या है? सी द राइट आंसर। सी क्या है आपका? राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका ये निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में बार नहीं होता? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एम ए, देखिए यहाँ पे 17 नंबर, ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी होती है? कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में, है ना? तो यहाँ पे बताया गया ये वाला लिमिट ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा करते हैं इसको हम एक बार करके देख लें। एमएस वर्ड खोलते हैं और इसको हम यहाँ से करते हैं, क्या बोले, एक कैरेक्टर क्या लिमिट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड। इसको कोई एक कैरेक्टर को हम समझते हैं, इसका लिमिट देखते हैं। क्या बोला? 1638, 1639 करके यहाँ पे 1639। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको बता दे रहे, द नंबर मस्ट बी वर्ड एंड 61638। एक कैरेक्टर का जो लिमिट होता है एक साइज को बड़ा करने का, 1638 से ज्यादा। मैं लाइव प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ ना स्टूडेंट, ताकि आपको यकीन हो। ऐसे आपका कुछ आंसर गलत रहेगा तो यहाँ तो पता चल ही जाएगा ना प्रैक्टिकल में। इसीलिए प्रैक्टिकल पे विश्वास करिए और प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा, इसीलिए प्रैक्टिकल करके पढ़ाना है कि दिमाग में आपका घुस जाए। एक कैरेक्टर को आप लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की एमएस वर्ड में? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1638, और कम से कम 1। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है? जैसे एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस के होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के से क्या होता है? हाइपरलिंक इंसर्ट। देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको लिंक मिलेगी, दिख रहा है आप लोग यहाँ पे? इसको हाइपर लिंक भी बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की भी देखिए बगल में आपका दिखा रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएट अ लिंक योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। ठीक है ना? इसको हम कीबोर्ड से दबा के दिखा देते हैं, कंट्रोल प्लस के करते हैं। लिंक का देखिए यहाँ पे खुल गया, हाइपर लिंक का डायलॉग हुआ, इंसर्ट हाइपर लिंक। तो कंट्रोल के जो शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट, इंसर्ट हाइपर लिंक का होता है। अब यहाँ पे क्या बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? एमएस, सॉरी एमएस बोला, जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक ले जाते ले जाते हैं ले जाता है तो वह किस आकार का हो जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में है, ग्रामेटिकल मिस्टेक जिनको टाइपिंग करने दिए थे। तो एमएस वर्ड में अगर हम, सॉरी एमएस वर्ड में बोला, एमएस पावर पॉइंट क्या लिखा हुआ? माउस पॉइंटर को किसी हाइपर, अच्छा माउस पॉइंटर को अगर हाइपरलिंक करते हैं और ले जाते हैं तो क्या चीज का सिंबल बनता है? चलो हम दिखाते हैं, कंट्रोल के करो और लिंक ही कर दो, यहाँ पे यहाँ से किसी को लिंक कर देते, मान लो यहाँ पे इन्वेलप नाम का चीज को लिंक।
अब यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो देखिए क्या बनता है बताइएगा। तो यहाँ पे हैंड का सिंबल क्या बन जाता है स्टूडेंट, देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाइएगा ना, एक हैंड का सिंबल बन जाए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा एमएस इंटरनेट भी खरी खोलिएगा और लिंक वाला पे कर्सर ले जाइएगा तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हैंड का सिंबल बनता है। ऐसे वहां पे चेंज भी किया जा सकता है ना। वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कि जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो वो किस आकार का हो जाता है, तो पॉइंटर जो है किस आकार का हो जाता है, तो हैंड के आकार का हो जाता है। क्या आकार का हो जाता है, हैंड, है ना। बोल रहे थे ना कि स्पेलिंग चेक का है छूटेगा, स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F7। ये तो क्वेश्चन कभी आपको जिंदा छोड़ेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है ना। स्पेलिंग को हिंदी में अगर वर्तनी लिख दिया तो समझिए आप गड़बड़ा मत जाइएगा, स्पेलिंग का हिंदी वर्तनी होता है, ठीक है ना, लेकिन वहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, F12 से क्या खुलता है। अच्छा, एमएस वर्ड को आप खोलते हैं तो F12 कीवर्ड अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, F12 से क्या खुलता है, देखो F12 हम किए अभी, तो F12 किसका शॉर्टकट किया है, सेव एज का। किसका शॉर्टकट किया है, सेव एज। सेव एज का सर यूज क्या होता है, मान लो एक बार ऑलरेडी फाइल सेव कर चुके हैं, मान लो यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके ही बता, F12 यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, पहले इसको हम बताते हैं, सेव एज डायलॉग बॉक्स में इसकी मदद से F12 में क्लिक करते हैं, F12 प्रेस करते हैं तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब हम बताते हैं सेव एज का सर काम क्या होता है। जैसे मान लो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, फाइल में जाते हैं सेव कर देते हैं, यहाँ पे कोई फाइल के नाम से सेव करते हैं, मान लो कि यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, है ना, ऑनलाइन, इस नाम से फाइल हम क्या करते हैं, सेव, ठीक है ना। सेव में क्लिक कर, ये फाइल क्या होगा, सेव। कैसे पता चल रहा है ये सेव हो गया, तो यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये टाइटल बार में आपको दिखा रहा है, दिख रहा है आपको, इस नाम से फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। अगर आप चाहते क्या चाहते इसी फाइल को दूसरा नाम से सेव करना, तो आपको फाइल में जाइएगा और सेव में क्लिक करिएगा ना, तो फिर कोई है ना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको किसका हेल्प लेना होगा स्टूडेंट, सेव एज का यूज लेना होगा, सेव एज। सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है, किसका यूज करते हैं, सेव एज। टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव एज एंड, या नहीं तो फिर क्या यूज कर सकते हैं, सेव एज की जगह पे F12। F12 इज अ शॉर्टकट की ऑफ सेव एज, ठीक है ना। अगर आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो आपको क्या खुलेगा, सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। F12 प्रेस कर दिए, सेव एज का डायलॉग बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, ठीक है। चलिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट, ये हम पिछले वीडियो में बताए थे, आप एमएस वर्ड का देखे होंगे अगर मेरा पिछला वीडियो, तो यहाँ पे बताए थे। इसका शॉर्टकट की होता है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल F1 से क्या होता है सर, तो रिबन हाइड और शो का शॉर्टकट, ठीक है ना। और कंट्रोल F2 क्या होता है ना, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है, पहले इसको समझा देते हैं। जैसे प्रिंट और प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब होता है पहले दिखाना, प्रिंट करने से पहले दिखाना। हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट, प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट, वो पहले दिखा। तो देखते हैं ना आजकल हर चीजें क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू देख लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट बनाने से पहले मेरा पेपर बर्बाद ना हो जाए, हम कहीं कट तो डॉक्यूमेंट नहीं गया, कहीं बॉर्डर तो नहीं कट गया, क्या हम ये फोटो प्रिंट होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रिंट प्रीव्यू में हर एक चीज पहले दिखा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसको पढ़ते हैं। पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, क्या बोला, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना, तो एक पैराग्राफ है उसको पहले से स्थान पे रखा हुआ है, उसको हटाए बिना दूसरे स्थान से, है ना, क्या लिखा हो, दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए
किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो कॉपी पेस्ट। जैसे देखिए मान लीजिए ये मेरे पास फाइल है, अब इसको हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हटे नहीं और दूसरा जगह भी चल जाए, तो कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और जहाँ ले गए वहां पे जाके कंट्रोल वी से क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे पेस्ट कर, तो वहां भी रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन अगर बोलता वहां से हटाकर कहीं और रखना है तो फिर कॉपी पेस्ट नहीं करते, फिर कट पेस्ट हो जाता। क्लियर है ना? चलिए, इस चीज को छोटा छोटा चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। हर चीज को हम प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए और एग्जाम में, है ना, एकदम अच्छा से अच्छा मार्क्स करते। ये ऐसे बोला कि मूव, मूव का मतलब यही हुआ यहाँ से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना, रोटेट तो अलग चीज है, कट पेस्ट वही हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है 24 नंबर, क्या बोल रहा है कुछ। एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। टास्क बार एमएस वर्ड में बोला, ऐसे तो टास्क बार सबसे नीचे होता है हमको पता है, लेकिन बोला एमएस वर्ड में सबसे नीचे क्या होता है, तो स्टेटस बार। सर स्टेटस बार क्या होता है, हम बता देते हैं। ये जो नीचे का जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जहाँ पे स्टेटस दिखाता कितना टोटल पेज दिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 285 वर्ड लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो पार्ट है ना वो स्टेटस बार का क्या कहलाता है, स्टेटस बार। देखिएगा पेज लिखा हुआ रहता है, वर्ड्स लिखा हुआ रहता है, नीचे में कुछ भी और भी बहुत सारी चीजें लिखा रहता है स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जो जूम का होता है, ठीक है ना, एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना हो सकता है या मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, तो मिनिमम या मैक्सिमम जूम देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कम करते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। इसमें जो मिनिमम जूम होता है यहाँ पे देखिएगा, ये भी बताया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिमम जूम 10% होता है, ये मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं मिनिमम जूम जो होता है यहाँ पे कितना परसेंट होता है स्टूडेंट, 10%। और मैक्सिमम जूम कितना होता है स्टूडेंट, 500%। ठीक है, एमएस वर्ड में याद रखिएगा, एमएस वर्ड में जो मैक्सिमम जूम होता है 500% होता है। कितना परसेंट होता है, 500%। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे तो थोड़ा सा हम जूम को कम कर देते हैं, ऐसे नॉर्मल जूम 100% हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम क्या होता है 500%। हम लाइव प्रूफ करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हर बच्चा को दिमाग में सेट हो जाए। एक दो बार कुछ बच्चे ऐसा है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो उनके लिए मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं कि इसको हम पूरा प्लेलिस्ट को अच्छे से बनाऊंगा। मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ टीचर कि उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं, और उनका एग्जाम निकलेगा तो उनसे और भी मेरा चैनल ग्रो ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को जरूर, हर वीडियो आप देख लेते हैं तो लाइक करिए, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कम से कम आपके जितने भी कांटेक्ट है ना उसमें शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को प्रोवाइड करते रहे। इतना अच्छा कंटेंट हम तो देख रहे हैं यूट्यूब पे पैसा देने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। ऐसा हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों से हम मेरा कांटेक्ट है, और जो यूट्यूब जो पेड कोर्सेज दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं, तो उनका कंटेंट दिखाई दे देता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोला कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन हम कोशिश कर रहा हूँ कि 110% देने का, ठीक है, और अच्छा है, ठीक है ना। आपको एग्जाम निकलेगा ना तब समझ में आ जाएगा। जैसे जो बच्चे पढ़ के पिछले साल गए, बहुत सारा ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया था, ऑनलाइन बहुत कम पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है ना। एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस मेनू में होता है? एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस मेनू में होता है? पेज लेआउट मेनू। कौन सा मेनू में होता है? पेज लेआउट। अगर आपके नया वर्जन का है तो पता है आपको यहाँ पे पेज लेआउट नहीं मिलेगा, वहां पे लेआउट खाली मिले, है ना, यहाँ पे लेआउट मिले, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया वर्जन में जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड में वाटरमार्क किस मेनू में होता है, यहाँ पे लिखा पेज लेआउट, तो उसमें क्या कर दिया है कि न्यू वर्जन में डिजाइन अलग है और लेआउट अलग है। तो देखिए, डिजाइन मेनू में वाटरमार्क मिलेगा, देखिए ये डिजाइन मेनू खुला हुआ है अभी देखिए, और डिजाइन मेनू में राइट साइड में देखिएगा यहाँ पे वाटरमार्क। क्या समझ में आया?
अगर वर्जन 2019 लिखा हुआ या 2000 है ना, मान लीजिए कि 21 लिखा हुआ है, तब आपको लेआउट मेनू करना है। ऐसे पेज लेआउट भी सही है, ऐसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, डिजाइन मेनू में। फिर से समझिए, वाटरमार्क किस मेनू में देता है? अगर वर्जन डिसाइड होगा कि नहीं, आपका 19 वर्जन में पेज लेआउट वाटरमार्क किस मेनू में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, डिजाइन मेनू। लेकिन अगर वर्जन डिसाइड नहीं हो तो पेज लेआउट मारेंगे। तो पेज लेआउट वही हुआ, बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे न्यू वर्जन में क्या कर दिया, डिजाइन और लेआउट अलग कर दिया, वही दोनों को कंबाइन करके पुराना वर्जन में एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एमएस वर्ड में 27 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे फिर से पूछ रहा है होम। एमएस वर्ड में होम बटन होता है ना, होम जैसे कीबोर्ड में देखिएगा, राइट साइड में यहाँ पे बीच में नंबर के जस्ट लेफ्ट साइड में ये होम बटन होता है, जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे। एक होम बटन होता है, एक एंड बटन होता है, वहां पे बगल में पेज डाउन होता है, पेज अप होता है। तो बोल रहा है कि होम का यूज क्या होता है, तो कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए यूज किया है। देखिए आप, हम आपको समझाते हैं। आपका कर्सर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हम रखते हैं लास्ट में, देखिए यहाँ पे अभी कर्सर राइट साइड में है, देखिएगा उधर साइड राइट में, पर आपको फर्स्ट में ले जाना। तो एक तो तरीका एरो बटन से ऐसे कर करके ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको डायरेक्ट ले जाना ना, तो आप कीबोर्ड से आप होम बटन प्रेस कर, तो आपका फर्स्ट में चला जाएगा। और एंड बटन कर दीजिएगा ना, तो लास्ट में चला जाएगा। और यही कंट्रोल होम कर दीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में चला जाएगा, और कंट्रोल एंड करिएगा तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये चीजें याद रखिए, है ना? तो कहीं आप अगर कॉपी पेन है तो नोट जरूर कर लीजिए, कंट्रोल होम से डायरेक्ट फर्स्ट में, और कंट्रोल एंड से जस्ट डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट में, और ओनली होम अगर होम है। देखिए यहाँ पे ये पूछ सकता है, ठीक है ना, अगर कर्सर लास्ट में है तो होम करेंगे तो डायरेक्ट वो उसी लाइन का, होम से जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन का फर्स्ट में पहुंच जाएगा, और एंड से जहां कर्सर है उसी लाइन का लास्ट। और कंट्रोल होम करते हैं तो सबसे डॉक्यूमेंट के टॉप लाइन का लेफ्ट में पहुंचे, और कंट्रोल एंड करते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के एंड के लास्ट में पहुंचेगा। चलिए, बहुत अच्छा बात, समझ गए होंगे। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण, सब स्क्रिप्ट समझते हैं? सब स्क्रिप्ट इसमें से देखो कैसा दिखता है, आप लोग पता होगा, ये देखिए इस टाइप का दिखता है। फिर जैसे आप लिखना रहेगा ना, जैसे H2SO4, तो 2 नीचे रहता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है 4 को और 2 को नीचे करने के लिए किसका यूज करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का। यहाँ तक तो समझ में आ गया? यहाँ पे जैसे हम समझा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज को, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे लिखते हैं H2SO, समझा देते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको दिखाई दे स्टूडेंट। अब बताइए, 2 नीचे ऐसे लिखते हैं क्या केमिस्ट्री में? नहीं ना। सेलेक्ट करते हैं 2 को और इस वाले ऑप्शन में क्लिक, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल इक्वल टू, है ना? इस पे क्लिक करें, कर्सर रखेंगे इसे शॉर्टकट के बगल में, देखिए दिखाने लगे, पे क्लिक कर दिए आप। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं, बस खाली लोगो पूछ रहा है कैसे, ठीक है ना? तो ये हो गया समझ। अगर एंटर करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ देता है, जैसे आपको 10th लिखना है, तो 10th में क्या होता है? TH ऊपर में रहता है, तो जस्ट ये हो गया, अभी जो बताया वो सब स्क्रिप्ट हो गया। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको सुपर स्क्रिप्ट का, ये वाला सब दोनों को कलर कर दिए, ये वाला। यहाँ पे कर्सर रखिएगा ना तो आपको दिखाएगा, इसका शॉर्टकट की देखिए बगल में लिखा हुआ Ctrl+Shift++, ठीक है? इसको हम क्लिक कर देते हैं, है ना? ये समझ में आ गया। जैसे आपको लिखना रहेगा, एक चीज और बता, A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB, ठीक है? साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस तरीके से, है ना? अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे तो ये देखिए सुपर, ऐसे तो ए प्लस ऐसे रहेगा तो A+B × 2 पढ़िएगा, तो हम सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी क्लिक करिए, सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर, इसको भी क्लिक किए, सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर। क्या समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का क्या यूज है? टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए। और सुपर स्क्रिप्ट का क्या यूज है?
कोई भी टेक्स्ट को ऊपर ले जाने की। फिर से समझा देता हूँ। सबस्क्रिप्ट बिलो द टेक्स्ट इन अ स्मॉल लेटर और सुपरस्क्रिप्ट जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, सुपर मतलब इसे याद रखिए ऊपर, सुपर मतलब ऊपर और सब मतलब नीचे। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है? अबव द टेक्स्ट इन अ स्मॉल लेटर और सबस्क्रिप्ट से क्या होता है? बिलो द टेक्स्ट इन अ स्मॉल लेटर। ठीक है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लेटर को करता है छोटा करने के बाद, और सुपर मतलब ऊपर करता है छोटा करने के। आई होप समझ पाए हों। तो लोगो भी ध्यान में रख लीजिएगा। ये सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है और ये सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, और ये सारा वर्जन में लोगो ऐसा ही दिखता है। शॉर्टकट की ऐसे कोई भी वर्जन में सेम ही रहता है, ये ध्यान दीजिए। वर्ड रैप का क्या अर्थ है? वर्ड रैप टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना। मतलब वर्ड रैप से क्या होता है? सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे वर्ड रैप से क्या होता है? एक बॉक्स में आप दो, मतलब वही लिखा हुआ टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचाना, मतलब एक लाइन में हो गया, ऑटोमेटिक अगली लाइन में पहुंचाना का है उसका ये मतलब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अभी बोल रहे थे ना, रेफरेंस मेनू से क्वेश्चन नहीं आता है। रेफरेंस मेनू से एक क्वेश्चन दे दिया है। अब अभी पहला क्वेश्चन हमको मिला है, फुट नोट एंड और एंड नोट्स का उपयोग किया जाता है। फुट नोट और एंड नोट समझिए होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। ये रेफरेंस मेनू में होता है ना? और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ रेफरेंस के लिए का उपयोग किया जाता है ना? रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ये रेफरेंस मेनू में भी होता है और रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, समझा देते हैं। जैसे मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ है और जैसे हम कोई वर्ड है, जैसे मान लो यहाँ पे बच्चा लिख दिए, यहाँ पे देखो जूम कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। थीम लिखा हुआ, इसको हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इंसर्ट फुटनोट, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इंसर्ट एंड नोट। क्या है? एक फुटनोट है और एक एंड नोट है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिक उसी डॉक्यूमेंट के नीचे ले चला है। क्या सेलेक्ट किए थे? थीम्स। थीम्स को हम क्या बोल सकते हैं? DESIGN, डिजाइन। उसी तरीके से मैं एक वर्ड और सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो लेते हैं वर्ड, वर्ड सेलेक्ट किए और फुटनोट ले लेते हैं। वर्ड को हम और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? टेक्स्ट। मतलब सिमिलर मीनिंग को एक तरह से क्या रेफरेंस ही प्रोवाइड करता है ना। कि आप यहाँ पे कर्सर को रख के वहां पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट वहां पे पहुंचा भी देगा। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद दिखाता भी है ओपन, ये दिखा हुआ छोटा सा आपको दिख रहा होगा मोबाइल में, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए, है ना? तो एक तरह का रेफरेंसेस पहुंचाता है कि ये वर्ड नीचे नहीं दिखते होंगे बुक वगैरह में, कोई भी चीजें का स्टार बना हुआ रहता है, उसका मीनिंग नीचे डिफाइंड रहता है, तो वही काम यहाँ पे रेफरेंस मेनू में ये आपका इन नोट और फुट नोट कर। इन नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखा जाता है और फुट नोट उसी पेज के मार्जिन में लिखा जाता है। बस दोनों में अंतर यही है, लिखने का अलग अलग जगह है, इसलिए उसको इन नोट बोलते हैं और एक को फुट नोट, लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों का डेफिनेशन सेम हो, बस लोकेशन चेंज हो। नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा? रेफरेंस। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए डैश डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। इस टैब से बच्चे होम टैब। देखिए यहाँ पे आप होम टैब में चले जाइए, तो होम टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज इंडेंट। ये देखिए डिक्रीज इंडेंट है और ये है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज मतलब घटाना। ठीक है, इंडेंट का मतलब टैब आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कौन सा मेनू में है बच्चा? ये जो है आपको कौन सा मेनू में मिल रहा है? ये दोनों ऑप्शन, ये देखिए आपको होम मेनू में भी है ना। यहाँ पे कौन सा मेनू में है? होम मेनू। क्लियर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये देखिए एक फाइल जिसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, वह कहलाती। कोई भी पहले से मतलब डिफाइंड रहता है, उसको टेम्पलेट बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? क्या बोलो?
एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाए। पहले से वो डिफाइंड है, आपको कुछ-कुछ बना हुआ है फॉर्मेट, उसको हम टेम्पलेट बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्लूप्रिंट नहीं कहलाएगा, लेकिन ब्लूप्रिंट वही चीज़ें होता है, बट ये एमएस वर्ड में ब्लूप्रिंट नहीं कहलाता, उसको टेम्पलेट के नाम से, ठीक है ना? जैसे कोई घर-उर बनाते हैं तो उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। किसी पैराग्राफ को लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाने के लिए क्या लिखा हुआ, किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइन स्पेस। लाइन स्पेस कौन सा मेनू में रहता है? होम टैब में रहता है, या होम मेनू बोल सकते हैं। हम समझा देते हैं। ये दो लाइन है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, ये तीन मतलब लाइन है बीच में, इसका दो का गैपिंग, तीनों के बीच का जो गैपिंग है उसको बढ़ाना। तो ये देखिए यहाँ पे आप होम टैब में चले जाइए, ठीक है ना? एक ये आप चले जाइए, एक मिनट इसको जेड करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ये लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे दो लाइन के बीच का गैपिंग। और ये कौन सा मेनू में मिलेगा यहाँ? तो ये होम टैब में। कौन सा मेनू में है? तो क्लिक करिए यहाँ पे, और ये आपको ये वाला ऑप्शन, कौन सा मेनू में? क्लियर समझ में आ रहा ना? तो लाइन स्पेसिंग जो ऑप्शन है वो होम टैब में है। इससे क्या होता है, दो लाइन का जो गैपिंग है वो बढ़ता है और घटा। हम क्या बोले थे कि आप लोग को हर चीज प्रैक्टिकल किस मेनू में क्या ऑप्शन है, उसका क्या काम है, मैं बताऊंगा। और 110% इस प्रकार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बाहर क्वेश्चन नहीं है। जितना भी हम पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं। भले आप पढ़ने में गलती कर सकते हैं स्टूडेंट वहां पे, लेकिन पढ़ने में गलती तभी नहीं हो पाएगा जब बार बार क्वेश्चन को रिपीट करें। क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप घूमिएगा नहीं, आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। और इस तरीके से जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करिए, और लाइक करिए, और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल, पता तो चलेगा ना कि आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, तो थैंक यू लिख दीजिएगा सर कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, या आपका कंटेंट ये अच्छा लगा। या नहीं भी अच्छा लगा होगा तो आपने बोल दीजिएगा सर इतना ठीक ठाक नहीं था लेकिन ठीक था, जो भी है, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ना रहे। क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो, है ना? ये हम चाहते हैं बच्चे से फीडबैक, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो लाइन स्पेसिंग समझ में आ गया। क्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य? स्प्लिट मतलब का मतलब ही होता है टुकड़ा, विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर, वही लिखा हुआ एक विंडो को दो भागों में बांट। चलो प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसे विश्वास नहीं किसी पे करना चाहिए। आंख बंद कर, व्यू मेनू में चले गए। देखिए हम यहाँ पे कौन सा मेनू में है, ये व्यू मेनू में। और यहाँ पे आपको दिख रहा स्प्लिट ऑप्शन, ये कौन सा मेनू में है स्टूडेंट? यहाँ ये तो समझ में आ गया, स्प्लिट जो ऑप्शन है वो व्यू मेनू। लेकिन इसका काम क्या होता है? हम क्या बोले, एक विंडो को दो भाग में बांटेंगे। इस पर क्लिक करिए, और जैसे क्लिक करिए जहां कर्सर था ये अलग हो गया, और ऊपर वाला अलग। देख रहे हैं ना, स्क्रॉल कर रहे हैं ना यहाँ से, देखिए हम ऊपर कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे कर्सर ले जाएंगे और नीचे करेंगे तो ये नीचे वाला हो जाएगा। तो यही चीजें है। इसको यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा गया, पहले स्प्लिट था, अब रिमूव स्प्लिट में क्लिक कर, देखिए हट जाए। ये कौन सा मेन्यू में मिलेगा? व्यू में स्प्लिट। स्प्लिट का काम क्या है, एक विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है। एक बार टैब दबाने पे, टैब बटन समझते हैं ना, ये आपका टैब बटन कहलाता है, दिख रहा है आप लोग को। अब इस टैब बटन को दबाने पे 0.5 जो है ना आगे बढ़ जाता है, इंच, हाफ इंच आगे बढ़ जाता है। तो 5 स्पेस के बराबर जनरली 1 टैब होता है। टैब समझते हैं ना, ये टैब बटन होता है। करके दिखाते, भरोसा नहीं, ठीक है? आंख बंद करके हम ही बोलते हैं किसी पे भरोसा नहीं करना। जैसे देखिए यहाँ पे टाइप कर देते, उसके बाद आपको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्सर है और हमको यहाँ लाना था, तो ऐसे ऐसे बार बार स्पेस स्पेस दबाते तो नहीं, स्पेस नहीं दबाना। आपको ज्यादा चाहिए तो टैब का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ना कर्सर, आप गौर से देखिए, तो आपको टैब क्या होता है, 0.5
स्पेस लेता है। कौन सी फाइल एमएस वर्ड में स्टार्ट करती है? विनवर्ड लिख, हम क्या बोले, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करते हैं। विंडो बटन समझते नहीं, या स्टार्ट बटन जैसा बना हुआ और आर। और यहाँ पे देखिए हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विन वर्ड टाइप करें। इसको कौन सा नेम बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव नेम। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव नेम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एग्जीक्यूटिव नेम। तो विन वर्ड, तो यहाँ पे पूछा क्या, कौन सी फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है? तो विन वर्ड यही होगा। एमएस वर्ड ये गलत होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं? एमएस ऑफिस देखो इसमें वर्जन बोल रहा है, ऑफिस 10 वर्जन है, ऑफिस 16 भी वर्जन है, ऑफिस 365 है, ऑफिस 11 वर्जन आया ही नहीं। ऑफिस 7 आया, फिर 10 आया, फिर 13 आया, फिर 16 आया, फिर 19 आया स्टूडेंट, के बाद 21 आया और ऑफिस 365 है। और ऑफिस 7 से पहले ऑफिस 2003 आया था, और उससे 3 से पहले 2000 आया। ऑफिस 11 आया नहीं। सब वर्जन देखो यहाँ, पहले ऑफिस 2000 से हमको याद है, 2000 आया, उसके बाद 2003 आया, फिर 7 आया, 10 आया स्टूडेंट, 13 आया, 16 आया, 19 आया, 21 आया, फिर ऑफिस 365 अभी पेड वर्जन, ऑफिस 11 कोई वर्जन आया ही नहीं। तो वही बोला निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। हम आपको इसलिए सारा बता दिए ताकि आप दिमाग में सेट रखिए, और अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 12 वर्जन है कि नहीं, 13 वर्जन है कि नहीं, तो आपको तो ये अभी हम बताएं तो उससे आइडिया मिल गया होगा ना। इसीलिए जो चीज इसमें नहीं रिटेन है वो चीज भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को हम समझा दो, क्योंकि आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा, उससे खुशी का बात मेरा नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, 110% यकीन मानिए। इस चैनल से आप पढ़ाई करते हैं, आपको कहीं से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो चीज पढ़ाएंगे तो बार बार हम बोलेंगे रिपीट जरूर करिए। एक बार वीडियो देखने के लिए नहीं हो पाए, वो याद नहीं रह पाता, ऑप्शन है ना, वो याद नहीं रह पाता। जीके जीएस नहीं, आपको वीडियो देखिएगा, ऑप्शन समझिएगा, इस मेनू में ये है, तब याद रहेगा। रिपीट अगर रट भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देख देख के समझ, एक होता है ना कि मूवी देखते हैं ना, 1 घंटा का जब मूवी देखते हैं सीन जैसा, तो हर स्टोरी याद हो जाता है, कौन सा हीरो कैसे मारा, क्या किया। तो हम आप लोग को चाहते हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएं, कि इस मेनू में देखो ये ऑप्शन है, इसका ये काम है, इसलिए हम जानबूझ के ले जाते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट पढ़ देते ना, लेफ्ट इंडेंट शॉर्टकट की इसका कंट्रोल एम होता है, फिर ये 5 मिनट में ही बता देते। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आपको याद करवा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है हम लोग के पास। लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होगा? ये जो लेफ्ट इंडेंट है, देखिए यहाँ पे 2 इंडेंट है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। यहाँ पे लेफ्ट होम टैब में इंडेंट मिलेगा यहाँ पे। ये जो है ना, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट का जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल एम होता है। देखिए अब सेलेक्ट करिए यहाँ पे, ये कंट्रोल एम करेंगे, देखिए आप आगे बढ़ रहा है ना, और शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे हो, हर टाइम से आगे बढ़ेगा, शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आज हम ऐसा करते हैं 40 क्वेश्चन हम कवर कर। एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती? तो प्रेजेंटेशन प्रकार का फाइल नहीं बनाए, प्रेजेंटेशन जो फाइल है स्टूडेंट वो नहीं बना सकते, इसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल बना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते। एमएस वर्ड में अगर बॉर्डर अप्लाई करना होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, सेल में भी मतलब बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर, मतलब उपरोक्त ही सही। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। तो बार बार रिपीट करिए, ये किससे क्वेश्चन था? ये खाली एमएस वर्ड
जितना हम ही लोग अब पीवाईक्यू पहले कर चुके थे, उसी बेस पे मैंने सारा एमएस वर्ड का क्वेश्चन यहाँ पे, और भी एमएस वर्ड का 2-3 सीरीज और भी चलेगा। लेकिन बीच-बीच में जो मैं मेनू वाइज़ मेनू बता रहा था वो भी चलेगा, और बीच-बीच में पीवाईक्यू, तो ये जो एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू करते रहना है, एमसीक्यू छोड़ना नहीं आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बार-बार बोल रहे हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और अपने कम से कम जितने भी कॉन्टैक्ट है उस पे शेयर ज़रूर करें। क्योंकि मैं मोटिवेट रहूँगा, तो आप लोगों को कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए देता रहूँ। ठीक है? इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, और आप लोग का इसमें फ़ायदा ही होगा। मेरा भी फ़ायदा होगा, जब अगर आप चैनल ज़्यादा ग्रो होगा, तो मेरा भी फ़ायदा। देखो हम हर चीज़ बता देते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी, बात समझ में, हम ईमानदारी से काम करते हैं। नहीं होगा वो मत होगा, लेकिन हम ईमानदारी से हम चाहते हैं, ठीक है ना? जो गलत होता है वो गलत भी बता देते हैं, जो रॉन्ग है जो भी है राइट बता। ठीक है? थैंक यू बच्चे।